Hi friends, today we are going to discuss on teaching method of English language. First of all, you will know about the method. What is method? Method is a medium of teaching. Method हमें बताता है कि एक लैंग्वेज को किस तरीके से पढ़ाना है. It is a way of teaching a language. तो हमें किसी लैंग्वेज को टीच करवाने का एक जरिया देता है, एक वे देता है, वो मेथड होता है. तो मेथड के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को. ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की हीडिंग से आपको समझना है कि इस मेथड के अंतर्गत क्या सीखना है. ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में दो वर्ड है, एक ग्रामर है और एक ट्रांसलेशन है. तो ये पूरी मेथड है, ये ग्रामर और ट्रांसलेशन पर ही बेस्ड है, इस पर ही आधारित है. इसमें ग्रामर के रूल्स है वो करवाए जाते हैं, ग्रामर के रूल को रटवाया जाता है, मेमोराइज करवाया जाता है स्टूडेंट को, और जो भी फ्रेज है, सेंटेंस है, उनका ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है. तो इसके बारे में देखें आप. ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है. ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ए मेथड of teaching English as a second language. ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंतर्गत इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है. टारगेट लैंग्वेज भी बोला जाता है इसको. सेकंड लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज भी इसे बोला जाता है, टारगेट लैंग्वेज. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड. इसका जो दूसरा नाम है, इसको क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है. इट इज द ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुरानी मेथड है टीचिंग ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश को टीच करवाने की सबसे पुरानी मेथड है वो क्लासिकल मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है. दो नाम हो गए इसके, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है और दूसरा इसका जो नाम है वो क्लासिकल मेथड है. सबसे पुरानी मेथड है, सबसे पहले इसको इस मेथड से पढ़ाया जाता था. इन दिस मेथड द बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रूल. आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि इसमें लैंग्वेज को पढ़ाते वक्त रूल, जो ग्रामर के रूल है, वो बच्चों को मेमोराइज करवाए जाते हैं. स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द रूल ऑफ ग्रामर. ग्रामर के रूल को पढ़ाया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा, उनको रटाया जाता है एक तरीके से. फिर उन रूल के आधार पर वो लैंग्वेज को पढ़ते हैं, सीखते हैं. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स. ये मेथड है जो इन प्रिंसिपल पर आधारित रहती है, इन प्रिंसिपल को फॉलो करती है. क्या मानती है ये मेथड? ग्रामर इज द सोल ऑफ ए लैंग्वेज. लैंग्वेज की जो सोल है, ग्रामर है जो आत्मा है, ग्रामर पर मेन इसका फोकस रहता है इस मेथड का. जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ग्रामर को मेनली इसमें रूल्स याद करवाए जाते हैं, फिर आगे लैंग्वेज की प्रोसेस चलती है. ए लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजिली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन. तो एक विदेशी भाषा है, उसको आसानी से ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखा जा सकता है. ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है जो ये एडवोकेट करती है भी ग्रामर के द्वारा और ट्रांसलेशन के द्वारा ही एक लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है बच्चों को. इस मेथड में आपको मेनली दो चीजें इस पर ज्यादा ध्यान रखना है. एक तो इसके जो नाम है, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता है इसको. टारगेट लैंग्वेज जो टीचिंग इंग्लिश है, इंग्लिश की टीचिंग सेकंड लैंग्वेज के रूप में करवाई जाती है, टारगेट लैंग्वेज के रूप में करवाई जाती है. इसका एक नाम है क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है. सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये इंग्लिश टीच करवाने की. इन दिस मेथड द बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रूल. आपको रूल रटवाने हैं बच्चों को, रूल के आधार पर लैंग्वेज को सिखाना है. तो इसमें दो चीजों पर फोकस करती है, ग्रामर पर और दूसरा ट्रांसलेशन मेथड पर. इससे आगे इसमें अपने परीक्षा की दृष्टि से आपको जब एग्जाम दोगे तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जिस प्रकार से आते हैं उनको समझना है आपको. इसके जो आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है.
जैसे रीट एग्जाम में आता है तो इन मेन पॉइंट से ही क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। इसको समझना है आपको भी। इसमें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में किस तरीके से प्रोसेस चलती है एक बच्चों को पढ़ाने की। तो इसमें करेक्टर स्केच देखें, इसकी जो मेन करेक्टर स्केच है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की वो क्या है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट इसका जो करेक्टर स्केच है वो ये है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए वर्ड। भी पढ़ाने की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो एक वर्ड होता है, न कि पूरा सेंटेंस। पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ाया जाता, वर्ड से अलग अलग वर्ड को समझाया जाता है, पहले उसका ट्रांसलेशन करके बताया जाता है, फिर उसकी प्रोसेस चलती है। जैसे अपने इंडिया में अपने पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी मीडियम स्कूल में जिस तरीके से अपने पढ़ते आए हैं, एक तरीके से वो ही ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। ये अपने को वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेस किया जाता है, पूरे फ्रेज को, पूरे सेंटेंस को। इस प्रकार से अपने को टेक्स्ट याद करवाया जाता था, समझाया जाता था। वही तरीका इसमें यूज किया जाता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। तो एक तो ये याद रखना है, यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए वर्ड। दूसरी बात ये है इसमें, मदर टंग इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड, सेंटेंस, ग्रामेटिकल रूल्स। अब इसमें मदर टंग, मातृभाषा का जो यूज होता है, इसमें सबसे ज्यादा मातृभाषा में सिखाया जाता है। मातृभाषा में ही पहले बताया जाता है, फिर टारगेट लैंग्वेज में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है जो इसमें समझाया जाता है। तो मदर टंग का यूज किस लिए किया जाता है? एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। किसका? वर्ड का, सेंटेंस का, जितने भी ग्रामर के रूल है उनको मदर टंग के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है। तो दूसरा जो पॉइंट है इसका, ये आपको ध्यान में रखना है, मदर टंग के माध्यम से बच्चों को ग्रामर कम ट्रांसलेशन में सिखाया जाता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ मदर टंग। भी मदर टंग, मातृभाषा यूज करने में किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। भी जितना यूज टीचर कर सकता है मदर टंग का यूज, उतना कर सकता है बच्चों को सिखाने में। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। सबसे ज्यादा इसमें मदर टंग का यूज होता है। दिस मेथड अलाउज अनलिमिटेड यूज ऑफ मदर टंग। यह जो मेथड है एक इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए अनलिमिटेड यूज है जो मदर टंग का, उसको करने में अलाउ करती है, अनुमति देती है। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा ये है, मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें है रीडिंग और राइटिंग, ये ध्यान से समझना आपको। रीडिंग और राइटिंग पर मेन एम्फेसिस किया जाता है, इस पे जोर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? आपको पता होगा जो सीक्वेंस है लर्निंग का वो LSRW है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये स्किल है लैंग्वेज की। ये स्किल डेवलप की जाती है लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो सबसे पहले लिसनिंग सिखाया जाता है, बच्चों को लिसन करवाया जाता है, फिर उनको बोलने के लिए कहा जाता है, स्पीकिंग के लिए, फिर रीडिंग के लिए कहा जाता है और राइटिंग के लिए। ये जो मेन स्किल है दो, लिसनिंग और स्पीकिंग, पहला और दूसरा, इस स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर नहीं देती है। बिल्कुल भी इसमें अभ्यास नहीं करवाया जाता है बच्चों को, इसलिए ये रीडिंग और राइटिंग पर मेन फोकस करती है ये मेथड। बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है इसमें और लिखना सिखाया जाता है, बोलना नहीं सिखाया जाता। ओरली वर्क है, जो ओरल स्किल है, जो बच्चों की बोलने की स्किल है, वो बिल्कुल एक तरीके से 0 होती है इसमें। टेक्स्ट बुक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मेथड। टेक्स्ट बुक है, बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा, तो टेक्स्ट बुक ही एक मेन रोल अदा करती है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के अलावा किसी प्रकार की ऑडियो विजुअल एड है, जो टीचिंग एड है, वो यूज नहीं की जाती। किसी प्रकार के कोई दूसरे जो इक्विपमेंट है वो यूज नहीं की जाते, ओनली टेक्स्ट बुक ही यूज की जाती है। टेक्स्ट बुक से ही सिखाया जाता है एक लैंग्वेज को। इस तरह से टेक्स्ट बुक अपना एक मेन रोल अदा करती है इस मेथड में। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है करेक्टर स्केच का, कि ग्रामर है जो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। इसमें डिडक्टिवली मीन्स पहले बच्चों को रूल पढ़ाए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल, पहले बच्चों को रूल मेमोराइज करवाए जाते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, फिर उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ये उदाहरण से, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। दिस मेथड फॉलो द मैक्सिम ऑफ टीचिंग प्रोसेस
अननाउन नाउन टू अननाउन भी एक मैगजीन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये मेथड है जो पहले ज्ञात जो चीज है, ज्ञात यहाँ पर है मदर टंग, मदर टंग में बच्चों को पहले बताया जाता है। फिर जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है जो उसके जो वर्ड है, फ्रेज है, सेंटेंस वो बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले जो ज्ञात चीज है उसको पहले बताया जाता है, जो अज्ञात है वो बाद में बताया जाता है। तो ये मेन इसका करेक्टर स्केच है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है वो नाउन टू अननाउन होती है, इसको फॉलो करती है ये। रूल ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड, ग्रामर के रूल मेमोराइज याद करवाए जाते हैं बच्चों को। ग्रामर इज टॉट विद द हेल्प ऑफ सेपरेट बुक ऑन ग्रामर, ग्रामर की सेपरेट अलग बुक से उनको ग्रामर सिखाई जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट्स है जो इसके आधार पर ही क्वेश्चन रीड में आते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर इनको याद करना है, समझना है। आगे इसमें जो मेथड आपने किया है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इस मेथड के दृष्टिकोण से आपको इसके एडवांटेज है और इसके डिसएडवांटेज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है या इसमें से कौन सा इसका एडवांटेज है, इस प्रकार से ऑप्शन सेट किए होते हैं। तो मेन जो इसके एडवांटेज है वो आप देखो, इसके क्या क्या एडवांटेज है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को आपने समझा है, अब इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, पहला जो इसका एडवांटेज है ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मीन्स ये चीपेस्ट मेथड है, मतलब सस्ती मेथड है। ये यूज की जाती है, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स है, टीचिंग मेथड है, जिसमें कोई भी दूसरी टीचिंग मेथड है वो काफी महंगी पड़ती है, उसमें इक्विपमेंट होते हैं, जो एड्स होती है वो यूज की जाती है, लेकिन इसमें ओनली बुक होती है। तो इस कारण से ये इकोनॉमिकल है, मतलब सस्ती है। एक ही इसका मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि ये टाइम सेविंग है, इसमें टाइम कम लगता है समझने में। बच्चा है जो टारगेट लैंग्वेज को अगर मदर टंग में उसको समझाया जाता है तो मदर टंग को बहुत आसानी से बहुत कम समय में वो समझ जाता है, मदर टंग में इसका मीन्स ये है, इसका अर्थ है, जल्दी से ग्रहण कर लेता है। इस कारण से ये टाइम सेविंग है। एक इसका बेनिफिट ये है, इट डेवलप्स रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। आपने पहले ही देखा है ये मेथड है वो जो लैंग्वेज के स्किल होते हैं LSRW, तो ये LS को इग्नोर करती है, केवल ये रीडिंग और राइटिंग जो स्किल है इस पे ज्यादा फोकस करती है। तो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग जो स्किल होती हैं वो डेवलप बढ़िया तरीके से होते हैं, स्टूडेंट्स जो बच्चे सीखते हैं इस मेथड के द्वारा। तो इसमें रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो बेहतर बनता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द वोकेबलरी, स्टूडेंट्स हैं उनको मदर टंग में ट्रांसलेट करके बच्चों को वर्ड टू वर्ड सिखाया जाता है। तो इसमें वोकेबलरी है जो स्टूडेंट्स की वो बेहतर बन जाती है, काफी जबरदस्त बनती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि नए नए वर्ड उनको अपनी मदर टंग में सीखने को मिलते हैं टारगेट लैंग्वेज की। तो वोकेबलरी है जो उनका शब्दकोश है जो अच्छा बनता है, इसमें ये हेल्प करती है, इंप्रूविंग होता है उसमें। दिस मेथड इज यूजफुल इन एवरी सिचुएशन, प्रत्येक जो सिचुएशन है इसमें ये यूजफुल है, उपयोगी है। इट कैन बी यूज्ड आवर क्राउडेड क्लासरूम्स, भीड़ भरी क्लासें होती है, ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, उस क्लास में पढ़ाना इस मेथड के द्वारा बहुत आसान है, क्योंकि मदर टंग में जो समझाया जाता है कोई एड्स वगैरह यूज नहीं की जाती। प्रत्येक जो मेन टारगेट होता है वो टीचिंग सेंटर्ड मेथड है। इसमें जो टीचर होता है वो बोलता है, स्टूडेंट्स है उसको जो टीचर बोल रहा है ट्रांसलेट करके या ग्रामर के रूल बता रहा है, स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर होते हैं इसके अंतर्गत। तो स्टूडेंट होते हैं उनके एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये टीचर सेंटर्ड है। तो अवर क्राउडेड क्लासरूम्स है उसमें उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कितने स्टूडेंट हो आराम से उसको सुन सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं। दिस मेथड इज कन्वीनियंट फॉर इंडियन टीचर, इंडियन टीचर है उनको काफी सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट होता है ये पढ़ाने में इस मेथड के द्वारा, क्योंकि इस मेथड से पढ़ाना बहुत आसान है, केवल ट्रांसलेशन करना है बुक से और ग्रामर के रूल ही सिखाना है बच्चों को। तो इस मेथड में ये इसके एडवांटेज है।
ये लाभ है, इस मेथड के दृष्टिकोण से बताना है। जो अब इस मेथड से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस दृष्टिकोण से बताना है इसके क्या क्या लाभ है, इसके बेनिफिट्स है, एडवांटेज है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये इससे रिलेटेड ये है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या क्या है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की, क्या क्या डिसएडवांटेज है, मतलब इसके नुकसान क्या क्या है। दिस मेथड डज नॉट ले एम्फेसिस ऑन ऑल द लैंग्वेज, पूरी भाषा पर ये एम्फेसिस नहीं करता है, जोर नहीं देती है ये मेथड। क्यों नहीं करती है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज को एक नेचुरल सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है मदर टंग का होता है, और दूसरा ये सीक्वेंस में ये LS है, लिसनिंग और स्पीकिंग है, ओरली वर्क है, बोलना बच्चों अभ्यास नहीं करवाया जाता है, बार बार बच्चों से बोलने का बिल्कुल नहीं करवाया जाता है, टीचर ही बोलता है, स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं, बिल्कुल आराम से सुनते हैं, तो बच्चों का बोलने का अभ्यास बिल्कुल नहीं होता है, न स्पीकिंग का और न लिसनिंग का, दोनों को इग्नोर करती है ये। तो RW है रीडिंग और राइटिंग, ये ही बच्चों में ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है इसमें, तो ये नेचुरल सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती है, इस कारण से पूरे लैंग्वेज का एस्पेक्ट है पूर्ण रूप से उसको फॉलो नहीं करता है, उस पर पूरा जोर नहीं देती है मेथड। ये सबसे बड़ी कमी है, नेचुरल सीक्वेंस को फॉलो ना करना। पहले जो मेन एस्पेक्ट है लिसनिंग और स्पीकिंग, उसको इग्नोर करके रीडिंग और राइटिंग पर ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है। इट इज नॉट ए नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड नहीं है, नेचुरल वे में नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे मेथड सीधी तौर पे कोई भाषा है, सेकंड लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, नेचुरल वे में नहीं सीखता है, मदर टंग की सहायता से सीखता है। मदर टंग पहले बताई जाती है, बाद में टारगेट लैंग्वेज यूज की जाती है। इट इग्नोर्स द स्पीच प्रैक्टिस, अभी बताया आपको, ये स्पीच प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करवाई जाती है बच्चों को, केवल टीचर ही बोलता है, स्टूडेंट सुनते हैं, तो उनका जो स्पीच प्रैक्टिस है वो नहीं आता नेचुरल वे में। मैनी टाइम्स करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश इनटू मदर टंग इज नॉट पॉसिबल, भी अनेक बार ऐसे होता है कि सही तरीके से ट्रांसलेट करना सभी वर्ड का इंग्लिश को मदर टंग में ट्रांसलेट करना संभव नहीं है, कई वर्ड ऐसे होते हैं, तो यहाँ दिक्कत आती है, तो ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी है। दिस मेथड डज नॉट फॉलो द एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये कोई शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है, सीधा ही बच्चों को केवल मदर टंग में माध्यम से उनको बताकर उसका ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। भी इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद ये है, पहले बताया जाता है, फिर उनके वर्ड इंग्लिश के दिए जाते हैं। तो ये कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रिंसिपल होते हैं जो साइकोलॉजिकल, उन पर आधारित नहीं है। और बड़ी कमियां हैं इसमें, एक ये सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि ये जो एक तो मैगजीन हो गई नाउन टू अननाउन, उसको तो फॉलो करती है ही, एक मैगजीन है ये होल टू पार्ट, इसको फॉलो नहीं करती। एक मैगजीन है ये टीचिंग प्रोसेस की मैगजीन होती है होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर। आपने साइकोलॉजिकल सिद्धांत पढ़े हैं, उसमें देखा होगा भी पूर्ण से अंश की ओर ये इसमें नहीं बताया जाता, सिखाया नहीं जाता। ये एक सीक्वेंस होता है, मैगजीन है ये, तो इसमें पूर्ण से अंश की ओर नहीं चलती है, ये मेथड होता है, ये प्रोसेस इसको फॉलो नहीं करता है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इसको ये परीक्षा में आ सकता है भी होल टू पार्ट को ये फॉलो नहीं करता, पार्ट टू होल चलती है। सीखने जा रहे हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में जो मेन जो इसके फीचर्स होते हैं, जिनमें से आपको रीट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जो मेन प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आप ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो इसकी हेडिंग है, उससे काफी ये डिफाइन हो रहा है। इसमें ग्रामर है, तो ग्रामर के जो रूल होते हैं, ग्रामर के रूल को पहले सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, रूल एक तरीके से उनको मेमोराइज करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। दूसरा जो इसमें मेन फीचर है वो है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन है मदर टंग में इनको ट्रांसलेट करके लैंग्वेज को सिखाया जाता है।
टारगेट लैंग्वेज है जो इंग्लिश, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को मदर टंग में ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो मेन जो इसका एम्फेसिस है वो एक टेक्स्ट बुक पर रहता है। पूरी जो इसकी प्रोसेस है ग्रामर कम ट्रांसलेशन की, पूरी जो प्रोसेस है वो टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। टेक्स्ट बुक के द्वारा ही स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखाई जाती है, उनके रूल मेमोराइज करवाए जाते हैं और मदर टंग के माध्यम से इनको ट्रांसलेट की करवाई जाती है। तो मदर टंग का यूज होता है वो बहुत, कितना भी यूज कर सकते हैं मदर टंग का, इस पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड यूज होता है मदर टंग का। तो एग्जाम में पर्सन किस तरीके से आते हैं वो आप इसको समझें। तो एक तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें जो टीचिंग की यूनिट होती है, बच्चों को जब टीच करवाया जाता है, टीचिंग की जो यूनिट होती है वो वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखाया जाता है इंग्लिश। प्रत्येक वर्ड जो पूरी सेंटेंस है उसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके आगे बच्चों को बताया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो एक वर्ड होता है, न कि सेंटेंस। पूरा सेंटेंस इसकी यूनिट नहीं होती है, पहले सेंटेंस को पूरे को नहीं बताया जाता है। तो पहला जो आपको ये ध्यान में रखना है, एक मेन जो इसका फीचर है इसमें ये है, इसकी विशेषता, ये एक मैगजीन है नाउन टू अननाउन, नाउन टू अननाउन, ज्ञात से अज्ञात की ओर इस मैगजीन को फॉलो करती है। इसमें नाउन है वो मदर टंग है, मातृभाषा है, मदर टंग है। ये टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज, अननाउन है जो। तो स्टूडेंट्स के लिए जो टारगेट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, उनके लिए अननाउन होती है, वही तो सिखानी है। मदर टंग के माध्यम से उन बच्चों को उनके ट्रांसलेट करके बताया जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है जो टीचिंग की, टीचिंग जो प्रोसेस है ये नाउन टू अननाउन चलती है, नाउन टू अननाउन चलती है टीचिंग प्रोसेस, नाउन टू अननाउन टीचिंग प्रोसेस है ये। तो इस मेन एग्जाम में पर्सन ये बनता है कि नाउन टू अननाउन को फॉलो करती है। तो यूनिट होती है टीचिंग की, वो वर्ड होती है। और ये इसमें तीसरा जो इसका एक मेन पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है भी, इसमें ये होल टू पार्ट होती है उसको फॉलो नहीं करती। होल टू पार्ट एक मैगजीन और होती है, इसको फॉलो नहीं करती है होल टू पार्ट को। तो मेन ध्यान में ये रखना है, टेक्स्ट बुक एक मेन कोई ऑडियो विजुअल ऐड नहीं इसमें यूज की जाती है, केवल टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही बच्चों को सिखाया जाता है। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन इन वर्डों को ध्यान में रखकर आपको समझना है भी, बच्चों को केवल रूल सिखाए जाते हैं, मेमोराइज करवाए जाते हैं ग्रामर के, मदर टंग के माध्यम से इंग्लिश ट्रांसलेट करके बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है। तो इस मेथड से ही हम पढ़े हैं, जितने भी हिंदी मीडियम के स्कूल हैं यही मेथड यूज की जाती है। तो सीधे सीधे पर्सन आते हैं रीड एग्जाम में, तो आपको इन मेन फीचर को ध्यान में रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।